वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सुपर हिट क्वेश्चन है और फुली ट्रिक बेस्ड है। पूरा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ आएगी। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आपका पहला सवाल बहुत शानदार सवाल आपके सामने है। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर 126 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या आपको बतानी है। जब भी दोस्तों कभी ऐसे सवाल आ जाए, ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा या फिर डिजिट चेंज होगा, तो आपको बिल्कुल भटकना नहीं है चीज़ों से। ऑप्शन दिए गए आपके 4 शानदार ट्रिक पूरे सवाल में, पूरे इस वीडियो में एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। बस पूरा देखिएगा, आपका 1-2 नंबर आपका पक्का करवाने वाला ये वीडियो। क्या करेंगे 20% दोस्तों, तो 20 को हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1 दोस्तों 1/5 हो गया। हर हमेशा मूल मान होता है, हर हमेशा मूल मान होता है और अंश आपका जो होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, कमी या वृद्धि। अब 20% जोड़ा है, मूल मान मेरा 5 था, जब जोड़ा है तो मैंने एक भी अब इसे आपको जोड़ना है 5 में। अगर यहाँ पर घटाना होता तो हम 5 से 1 घटाते, लेकिन 20% जोड़ा गया है तो मूल मान में 1 जोड़िए, आपका 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 126 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 यूनिट लिख लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 126/6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 21 दी गई है। तो मूल संख्या आपको निकालनी है। मूल मेरी कौन सी है? 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की 21 है, तो 5 यूनिट की दोस्तों 5 × 21 हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 मूल संख्या थी, जिसमें 20% जोड़ने पर 126 मिला था। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, बिल्कुल बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले एक और शानदार सवाल की तरफ। तो इस सीरीज में आपका दूसरा सवाल दोस्तों 1² × 2² × 3² ऐसे 200 का स्क्वायर, इसके गुणनफल में आपस में गुणा करने पर इसमें नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या बतानी है। ऑप्शन दोस्तों आपके पास दिए गए हैं 4 ABCD। तो क्या करते हैं, ऐसे सवाल जब भी आ जाएंगे शून्यों की संख्या निकालनी होगी। सीरीज 1 से स्टार्ट होके कहीं तक भी जाए, 1 से 200 तक कहीं कोई गैप नहीं है, पूरा आपका 1, 2, 3 क्रमागत है। तो 1 से 200 तक की गुणनफल कितना हो जाएगा आपका? थोड़ी देर के लिए हम दोस्तों 2 को हटा देते, इनको भूल जाते हैं। हम समझते हैं 1 × 2 × 3 ऐसे आपका 200 तक दिया है। बस स्क्वायर से मुझे थोड़ी देर के लिए कोई मतलब नहीं है। क्या करना है अब? 1, 2, 3 किसी भी सीरीज में दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे सब लोग। किसी भी सीरीज में शून्यों के निर्माण के लिए, शून्य को पैदा होने के लिए 2 और 5 का गुणा करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। भाई 2 है, 3 है, 4 है, फिर उसके बाद 5 होगा। अगर 2 और 5 में से नहीं है तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। जैसे आपका 2 × 5 है तभी आपका 10 होगा। 4 × 5 है तो भाई इसमें भी तो 2 × 2 × 5 है, 5 दूना 10। अगर 2 नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल हम आते हैं अपनी बात पर। 201 से शुरू हुआ है तो 200 दोस्तों क्या है आपका? 200 को हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी होगा उसे 5 से डिवाइड हम लोग करेंगे, भाग करेंगे। अब भागफल को लिखेंगे 5 चौक 20, 40 आपका भागफल। इसे फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 लिख देंगे। सिर्फ भागफल को लिखना है। अब 8 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 1 लिख देंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। अब 1 आपका 5 से छोटा हो गया जो डिवाइड नहीं होगा 5 से। अब क्या करते? 40 8 48 1 49 आपका 49 हो गया।
इसे आपका शून्यों की संख्या भी निकली नहीं है। क्या हमने छोड़ा था? स्क्वायर छोड़ा था, यानी 2 छोड़ा था, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आपका 98 सही उत्तर है। इसके गुणनफल में आपके शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस 98 होंगे। बढ़ते एक और मजेदार सवाल की तरफ। 3 नंबर दोस्तों आपका शानदार सवाल एक और है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 1.5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 27/8 गुना हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका सवाल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ऐसे सवाल जब भी आएंगे शानदार ट्रिक हम लोग लगाएंगे। क्या ट्रिक है दोस्तों? एक तरफ लिखेंगे समय, एक तरफ लिखेंगे गुना, कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सीधे ट्रिक से लगाएंगे। 3 वर्षों में 1.5 गुना यानी 2 एकम 2 और +1 आपका 3/2 हो गया, 3/2 हो जाती है। तो कितने वर्षों में, वर्ष नहीं पता है मुझे, समय नहीं पता है, 27/8 गुना हो जाएगी। अब इसके बराबर मुझे ये वाला बनाना है, किसके? इसके बराबर बनाना। तो इस 27/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका, यानी कहने का मतलब है कि 3/2 का क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? 3/2 का क्यूब हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस समय से इसकी घात को गुणा कर देना है, यानी 3 × 3 आपका 9 वर्ष। आपका आंसर आपके सामने है सेकंड्स में। टाइम बचाओ यार, एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचाने की शानदार ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते आगे 4 नंबर सवाल की तरफ। चौथा सवाल है आपका, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? उनका योगफल आपको निकालना है। ऑप्शन मेरे दोस्तों आपको दिए गए हैं 4। पहले से क्या करना है, मेरी सीरीज मान लीजिए बनी है 1 + 2 + 3, ऐसे आपकी सीरीज बनी है कहाँ तक? 100 तक। इनका योगफल आपको निकालना है कितना होगा। तो बहुत अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्या होता है, जब भी दोस्तों सीरीज दी हो 1 से जितने तक दी हो और पदों के बीच का जो अंतर है 1 से 2 के बीच और 2 से 3 के बीच, ऐसे पदों के बीच का अंतर सेम हो। देखिए इसमें 2 से 1 के बीच में भाई 1 का गैप है, या फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा आपका, यानी 1 का अंतर है पदों के बीच में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो योगफल क्या होता है, कोई n+1 आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहा है सब कुछ ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे और गुणे में पदों की संख्या करेंगे। इतना करेंगे बस। अगर पदों के बीच का अंतर समान है और 1 से सीरीज शुरू है, आपकी 1 से शुरू हो या ना शुरू हो, 20 से भी शुरू हो, तब भी आपका यही फार्मूला लगेगा। क्या करेंगे, आपकी पहली संख्या कौन सी? 1 है, आपकी अंतिम संख्या 100 है, बटा 2 करेंगे। अब पदों का योग कितना है, पदों की संख्या कितनी है, योग अभी निकलेगा आपका। पदों की संख्या कितनी है, तो 1 से 100 तक दोस्तों कितने पद हो जाएंगे? 100 पद हो जाएंगे। क्लियर है? 100 पद हो जाएंगे, यानी आपका 100 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। 101 इंटू आप 50 करेंगे तो 50 आपका क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल हमने निकाल लिया है। बहुत शानदार मेथड से निकाला है। तो इस चीज़ को बस याद रखिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या। इससे आपका सारे सवाल बस इसी से लग जाएंगे। क्लियर है? बढ़े अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आप
आपका अगला सवाल घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर आपका शेषफल क्या होगा। अगर मैं कहूं आपसे 2 की पावर 2 को आप 3 से भाग कीजिए और शेषफल बताइए, तो आप करेंगे 2 दूनी 4, कोई भी जोड़ सकता है, आपका कैलकुलेशन कर सकता है। 2 दूनी 4 को 3 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ तक बात सही है। अब मैं कह दूं 2 की पावर 109 को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 109 तक आप कहाँ तक करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमें 4-6 घात याद होती हैं, लेकिन बहुत लंबा 109 हो जाएगा तो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या करेंगे, 17 की पावर 200 को भाग करना है मेरे दोस्तों 18 से और फाइंड करना आपको रिमाइंडर यानी शेषफल। यहाँ से एक ट्रिक होती है, अगर घात दोस्तों एक इवन नंबर है तो हमेशा घात को हम 2 या 4 मान लेते हैं, यानी 17 की पावर 2 मान लेंगे। 4 मानेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 की पावर 2 मान लेंगे। अब इस घात को भूल जाते हैं, इस घात को छोड़ देते हैं, इसे भाग करना है 18 से। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 289 होता है। इसे भाग करना है 18 से, तो भाग करेंगे 18 से, एक बार लगाएंगे, आपका 18 एकम 18 हो जाएगा, आपका 10 बच जाएगा, 9 उतार देंगे। अब कितनी बार लगेगा, 18 छक्का आपका 108 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आपका एक सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, वरना आप इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते। शानदार ट्रिक है दोस्तों, मजा आ जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर दोस्तों, आपका एक और धमकता हुआ सवाल आपके सामने है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, इकाई का अंक बहुत पूछा जाता है। सवाल होगा आपका जैसे है, इस आप क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपके सामने 19 की पावर 253, 14 की पावर 32, 24, 11 की पावर 24, 53, 45 की पावर 347, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक फाइंड करने की शानदार ट्रिक आपके अपने YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या करेंगे, फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों बेस पर 9 है, अगर बेस पर 9 है तो घात अगर आपकी विषम है, घात विषम है, बेस पर 9 है, तो आपका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 9 होता है। कितना, 9 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं फिर से वही बात बता दूं, अगर बेस पर 9 है तो घात अगर सम है तो आपका हमेशा 1 होगा, विषम है तो आपका हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। क्लियर। क्या करेंगे, अगर फिर इस पे आते हैं, अगर बेस पर 4 है और घात सम है, अगर बेस पर 4 है और घात सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जैसे मैं कहूँ 4 की पावर 2 करूँ, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट आपका 6 है। 4 की पावर 4 कर दूँ, 4 की पावर 4 कर दूँ, 4 चौक 16 चौक 64 चौक आपका, तब भी 4 की गुणा होके आपका यूनिट डिजिट दोस्तों 6 ही आएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर पावर आपकी 1, 4 की पावर 1 या 4 की पावर 3 को देख लेते हैं, यानी जब पावर विषम हो तो क्या करेंगे, 4 हो जाएगा या 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी पावर विषम होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आपका 4 होगा। पावर सम होगी, इवन होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इसमें पावर आपकी क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि 4 है पावर का यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। हमेशा पावर सम तो आपका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 की पावर चाहे जितनी, अगर बेस पर 1 है तो पावर चाहे यहाँ से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक हो, हमेशा यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। अब 5 का देखते हैं दोस्तों, अगर बेस पर 5 है तो पावर चाहे कितनी भी लंबी लगी हो, आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है भाई। 5 × 5 = 25, 125, 125
625 आपका 5 हर बार यूनिट डिजिट आता है। गुणा चाहे जितनी भी बार की जाए, 9 छाक 54 आपका 54 का यूनिट डिजिट 4 हो गया। भाई 54 लिखेंगे, इससे मतलब नहीं, यूनिट डिजिट मेरा 4 हो गया। 4 पंचे 20 हो गया, यूनिट डिजिट मेरा 0, 2 से मतलब नहीं, यानी दहाई से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर। आपका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। शानदार ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है, चैनल पर आपके पड़ी है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख लीजिएगा, बहुत मस्त ट्रिक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर दोस्तों, अगला सवाल है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। दोस्तों आकृति आपको फिगर दिया गया, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो निश्चित ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो त्रिभुज, यानी दोस्तों जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज फाइंड करना हो, निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो दोस्तों, निकालना हो, मैं कहूँ आपको कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2 और एक आपका बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज पूरे हैं। क्लियर? अगर मैं कहूँ 1, 2 नंबरिंग कर देते हैं और 1 + 2 जोड़ देते हैं, आपका 3, तब भी आपका निकल के आ गया। तो ये आपका छोटा सा था, तो आपने देख लिया 1, 2 और एक पूरा वाला, तो 3 हो गए। अब इसमें आपको समस्या प्रॉब्लम आपकी पैदा हो जाएगी। तो क्या करना है? सबसे बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका 6 तक नंबरिंग कीजिए। 1, 2, 3 इधर हो गया, 1, 2, 3 इधर हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, यहाँ तक कर लिया हमने। अब क्या करना है? 3, 2, 5, 1, 6 सबको जोड़ लेना है आपस में। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। आपको जैसे मैंने इधर बताया सेम वही चीज़ है। 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा दोस्तों। 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा। 2, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 1, 21 ट्राइंगल ये वाले हो जाएंगे आपके। अब 6, 6, 12, 6, 18, 10, 28, 28 और 21 जोड़ देंगे दोस्तों, आपका 49, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपका 49 ट्राइंगल्स टोटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे तो सेकंड्स में फाइंड कर देंगे। और वीडियो ऑलरेडी आपका चैनल पर यह भी पड़ा हुआ है, बहुत शानदार 2 वीडियो इसके पड़े हुए हैं, चाहे तो देख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां दोस्तों सवाल बहुत पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। क्या है? 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10%, 5% के समतुल्य इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट क्या होगा? आपको निकालना है बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालना है। जब भी निकालना हो 100 मेरा क्या है? अंकित मूल्य है। इस पर कितनी छूट दी जाती है? 20% है, यानी 80/100 हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। 80% बचा, 80/100 लिख दिया। 10 है तो 90 हो गया। 10 को माइनस करते चलेंगे, 100 से माइनस करते चलेंगे। 20 को माइनस किया 80 हो गया, 10 को माइनस किया 90 हो गया। परसेंट में है तो इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बटा 100 कर देंगे। इतना क्लियर? 5 है दोस्तों तो 95, यानी 95/100 हो गया। अब इसे काट देंगे, 100 से 100 कटेगा, आपका 0, 0, 0, 0 आपका कटेगा। 8 9 72, 72 और 95 की आपको गुणा करनी। 72 इंटू 95 को दोस्तों हम 100 - 5 भी लिख सकते हैं। आपका बटा 100 है। देखते हैं अभी आपका 72 100 हो गया। 72 और 100 की गुणा 72 100 हो गई। अब माइनस आपको कितना करना है? 72 पंचे, यानी 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 आपका 36 हो गया। 0 10 से 6 आपका चला गया, 4 बचा। 11 से 3 गया, 8 बचा। यहाँ आपका 6 बचा। 68 और 100 से जब भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। 68 40 है। अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्या 100 से माइनस करना है आपको? 68 40 माइनस करना है और ऑप्शन आपका आ जाएगा 31.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आंसर आपका आपके सामने है। इस प्रकार से हम बट्टा डिस्काउंट का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। समतुल्य बट्टा बहुत पूछा जाता है। तो जितने भी इस वीडियो में आपने क्वेश्चन किए हैं सब एक से एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाया था, वो आपको मैंने ट्रिक सहित बताया है। 8 क्वेश्चन की आप जितने भी किए हैं उनकी ट्रिक आपके सामने है। रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप वीडियो पूरे देखिए, चैनल पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कुछ एक आध में शुरू के वीडियो हैं तो वॉइस थोड़ा दिक्कत करती थी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कंटेंट बेहतरीन है आपके सामने। सारे वीडियो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।